हेलो नमस्कार, मैं बालमुकुंद सर आज आप लोगों के लिए एक बार और लेकर आए हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि 15.1 एक्सरसाइज में जो है वह प्रायिकता यानी कि हम लोग जानेंगे कि प्रायिकता क्या है। तो आज हम लोग जो बच्चे नए हैं वह पिछले वीडियो प्रीवियस पार्ट 1 प्रायिकता का देख लीजिए। उसमें हम लोग प्रायिकता क्या है, घटना क्या है, कितने प्रकार की होती है, उस सब के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कितना मान होता है प्रायिकता का, मैक्सिमम मिनिमम। तो आज हम लोग बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रायिकता में पूरा घटना क्या होती है। तो घटित होने को उसके रेस्पॉन्सिवनेस में नहीं होने वाले को ही पूरा कहते हैं। यानी घटित होने की चांस अगर पीई है तो न घटित होने की चांस क्या है, पीई डैश है। यानी पूरा घटना का योग सदैव 1 होती है। अर्थात कहेंगे स्टार में पूरक यानी पीई की पूरक घटना जो होगी पीई डैश होगी, जो जिसका योग सदैव 1 होती है, 1 होती है। एंड इसी को हम लोग पूरक घटना कहते हैं, होती है। जैसे में पीई प्लस पीई डैश बराबर क्या चीज, 1। तो अब इसको हम लोग जानेंगे कि आपको दे देगा कोई क्वेश्चन, डिस्कशन बाद में करेंगे। हम लोग पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं। चलिए इसको लिख लिए होइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में आते हैं, दूसरा का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है कि आज हम लोग जानेंगे कि किसी घटना के में जैसे एक पासे पर ले लेते हैं, पासा के चलते हैं। एक पासा को एक बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम निम्नलिखित है। कुल संभव परिमाण निम्नलिखित है। क्या है? तो कुल संभव परिणाम निम्नलिखित है, जिसकी संख्या बतलाएंगे। एक नंबर में एक पासा में क्या रहती है, 1 2 3। पासा मतलब वे छकरी यानी लूडो के नहीं होता है, छक्का पर लाल हो गया एगो निकाल दो, और 3 आया तो काट दो, 5 आया तो काट दो, 4 गोटी वाला वही है। तो लूडो में हम लोग कैसे काटते थे, काटते में लूडो को फाड़ देते थे, काटते लूडो को फाड़ देते थे। ऐसा कोई गेम नहीं लूडो में जो 1 से 2 दिन के बाद वह लूडो न फटे, बिल्कुल फट जाता था। 4 5 6। तो हम लोग जानेंगे कुल संभव परिमाण कितना है। कुल संभव क्या है, कुल संभव परिणाम क्या है, परिमाण या परिमाण क्या है, कुल संभव परिणाम क्या है, 6 है। 1 2 3 4 5 6। कुल संभव परिणाम क्या है, 6 है। कुल संभव परिणाम क्या है, 6 है। इसी प्रकार से हम लोग जानेंगे कि एक पासा को क्या चीज कहता है। एक पासा को एक बार नहीं, 2 पासे को एक बार फेंके या एक पासे को 2 बार फेंके। कहने का मतलब कि ऐसे किए तो जैसे हम लोग मेला में देखते थे, आता था बॉक्सिंग वाला जिसमें 2 पासा बड़ा रहता था, इन्ना उठा दिया, जो गिर गया तो योग अगर 10 आया तो उस पर 10 रुपया है तो 20 रुपया, 50 रुपया है तो 100 रुपया। तो वह पासा है तो 2 पासों को एक बार उठा के ऐसे फेंकेगा। तो मान लीजिए पहले पासे पर 1 आएगा, दूसरे पासों पर भी 1 आएगा, या पहले पासों पर 1 आएगा, दूसरे पर 2 आएगा। इसी प्रकार से पहले पर 1 3 1 4 1 5 1 6, और दूसरा पासा के दूसर की माने 7वीं बार जब फेंकेंगे तो पहले पर हो सकता है 2 आएगा तो दूसरे पर 1 आएगा, पहले पर 2 आएगा तो दूसरे पर 2 आएगा, पहले पर 2 आएगा तो दूसरे पर 3 भी आ सकता है, 2 5 2 6। उसी प्रकार से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6। उसी प्रकार से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस तरह से हम लोग कुल संभव परिणाम जो जानेंगे 36 होती है। कितनी होती है, कुछ बार फेंकते हैं, बार 1 2 पासे को एक बार फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम
तो कुल संभव परिणाम क्या है? तो कुल संभव परिणाम जो है, परिमाण नहीं, परिणाम 36 है। क्या है? 36 है। कौन कौन? तो सबसे पहले हम लोग ऐसे कर देंगे, इसको पहले लिख लीजिए, ऐसे कर देंगे। उसके बाद पहले पासे को 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहले पर मान लीजिए 1 1, तो 1,1, दूसरे पर 1,2, दूसरे पर 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है 5 6। अब इस पे मान लीजिए 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। अब इस पर ये भी हो सकता है 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। बिल्कुल इजी है प्रायिकता। इस चैप्टर को आप लोग इजी से, इससे पहले पार्ट 1 देख लीजिए। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। उसी प्रकार से 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। उसी प्रकार से 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। इस प्रकार से हम गिनेंगे तो कुल संभव हो 1 2 3 4 5 6, 6 6 12 18 24 30 36। तो कुल संभव परिणाम क्या हो जाती है? 36 हो जाती है। अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आप बतलाइए कि कौन ऐसा ये अति है, घटना है, जिसमें दोनों पासे पर समान संख्या है। तो इसके बारे में जानने से पहले अगर आपको कहेगा कि वो इसकी प्रेक्षता ज्ञात करो, पहले हम लोग जान लेते कुल संभव परिणाम क्या है, 36 है। उसकी संख्या ज्ञात करें जिसमें समान संख्या दोनों पासे पर आए। तो समान संख्या दोनों पासों पर, पहले पर 1 तो दूसरे पर भी 1, पहले पर 2 तो दूसरे पर भी 2, पहले पर 3 तो दूसरे पर 3, पहले पर 4 तो दूसरे पर 4, पहले पर 5 तो दूसरे पर 5, पहले पर 6 तो दूसरे पर भी 6। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो कुल कितना है? तो 1 2 3 4 5 6, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इसकी संख्या कितना है? 6, यानी 6/36, यानी 1/6, यानी समान संख्या आने की प्रक्रिया हुआ। अगर कह देगा कि इसकी प्रक्रिया ज्ञात करें, 12th में डिस्ट्रीब्यूशन कस के करना है कि इसकी संख्या ज्ञात करें कि दो पासों को, पहले पासों और दूसरे पासों का योग सदैव 10 हो, हमेशा 10 हो। तो उस घटना को हम लोग देखेंगे कितना में? तो 36 को में से ना ऐसा चांस बनेगा। तो 36 में से किसका चांस? तो योग कितना? 10 हो। तो इसमें कोई है जिसका योग 10 होगा? 1 1 1 2 होगा, 1 2 3 होगा, 1 3 4 होगा, 1 4 5 होगा, 1 5 6, 1 6 7। और इसमें भी योग कीजिएगा तो क्या होगा? 6 7 8 तक। इसमें भी जाइएगा तो 9 तक रहेगा। यहां से जाइएगा तो 8 4 5 9 4 6, एक होगा ये, यानी एक होगा 4 6, जिसका योग क्या है? कितना है बोलिए? उसका योग 10 है। 4 6 1, उसके बाद नीचे में आइए ये 10 योग 2 और उसके बाद इधर आइए ये, यानी ऐसी घटना 1 2 3 ही है जिसका योग क्या है? 10 है। बाकी सबका योग ज्यादा है या कम है? इस स्थिति में कितनी संख्या? 3 है। कुल कितना है? 36 है। तो इसको हम लोग कहेंगे 1/12। आप लोग जान गए होइएगा तो इस घटना की ये है। और इसमें और भी बहुत चीज पूछता है कि जो भी चीज पूछे तो उसको हम लोग बनाएंगे, यहां ये समझिए। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। इसको लिखिए फास्ट फास्ट लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे, जैसे आप लोगों को बतलाते हैं कि एक चीज और हम लोग जानेंगे इसमें, क्या चीज कि अगर हम लोग, जैसे अगर आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एक पासों को उछाड़ करते हैं 2 3 4 5 6, तो इसमें कुल संभव कितना है? बोलिए कुल संभव परिणाम कितना है? 6 बोले 1 2 3 4 5 6। तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि 2 आने की प्रक्रिया मान लीजिए। तो 2 आने की प्रक्रिया क्या है? 1 गो ना आएगा, 2 तो 1 गो होगा।
तो एक उसकी संख्या कितना एक है, तो 1/6। मान लीजिए आपको कह देगा ये 2 आने की, मान लीजिए 1 कहेगा तो 1 आने की भी संख्या तो एक है, टोटल कितना 6, 1/6। 3 आने की बतला देते हैं तो कितना होगा, टोटल कितना है 6 है, में 3 क्या है, 1/6। इसी प्रकार से P4 आने की अपेक्षा कर देगा तो क्या होगा 1/6। P5 आने की अपेक्षा क्या है 1/6। P6 आने की अपेक्षा क्या है, बोलिए 1/6। ये हो गया। चलिए अब इसको लिखिए, उसके बाद समझाते इसी में। अब आपको कह देगा कि इसकी प्रयोक्ता ज्ञात करे, इसकी प्रयोक्ता ज्ञात करे जो 2 से कम हो, 2 से कम हो, 2 से कम। तो 2 से कम क्या वो संख्या हो सकता है, 51 हो सकता है। तो इसकी प्रयोक्ता 1/6। इसकी संख्या ज्ञात करे जो 2 हो, तो उसका तो हो गया था 2 से बड़ा हो, तो 2 से बड़ा टोटल कितना में 6 में, टोटल कितना में 6 में। तो 2 से बड़ा क्या है, ये छोटे हैं ये बराबर ही है, तो 1 2 3 4, तो 4/6 यानी 2 से काटेंगे 2/3, ये काटेंगे ये काटेंगे, समझे। अगर आपको कह देगा कि इसकी प्रयोक्ता ज्ञात करे जो सम हो, क्या हो सम हो, तो सम संख्या किसको कहते हैं, ऐसा संख्या जो 2 से भाग लगे, तो इसमें 2 से भाग लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, तो इसकी संख्या क्या है 1 2 3 6 गो में, तो ये हो जाएगा 3/6 यानी काटेंगे तो 1/2, समझ रहे हैं। चलिए उसके बाद इसमें और भी पूछ सकता है कि इसकी प्रयोक्ता ज्ञात करे, इसकी प्रयोक्ता ज्ञात करे जो ऐसे 12th क्लास में पूछता है प्रयोक्ता प्रोबेबिलिटी में कि 2 या 2 से बड़ा, यानी इसका मतलब हुआ 2 भी हो सके या 2 से बड़ा भी हो। तो 2 हो गया 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, जो 100 बना है बड़े 2 है या 2 से बड़ा, तो एक की संख्या क्या है 5, टोटल क्या है 6। ये भी पूछ सकता है 2 या 2 से कम, तो 2 भी हो और 2 से कम, ये 12th है, तो 2 या 2 से कम क्या है 2 है 1 2, तो 2/6 यानी 1/3। अब आप लोग समझ गए होइएगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे, अब इसको जानिए, अब हम लोग जानेंगे सिक्का क्या होती है। तो ये जो सिक्का जो होती है जिसमें हम लोग मैच खेलते हैं, यानी कि पहले के जमाना में मैच होती थी, तो उसमें हम लोग 1 रुपया का सिक्का, पहले के जमाना में बैट बल्ला है, एक तरफ मोटा एक तरफ चौड़ा, सादा की रंगीन, मधु मिठा की सादा, टिंकू सुपारी की सादा, हिंदी की इंग्लिश खप्पा में होता था सादा की रंगीन। उसके बाद और भी होता था, जैसे में बल्ला को उठाते ऊंच की नीच करते थे। चलिए उसके बाद नहीं कुछ पहचान है तो बल्ला चौड़ा सेम है, तो उसको एक बगल घास लेके घोस देते थे, तो बोलते थे घोसर की बिन घोसर। तो ये सब होता था, टॉस होता था तब। चलिए तो अब हम लोग जानेंगे टॉस सिक्का, अब आ गया सिक्का, तो हेड की टेल। तो अब तो सभी लोग इंग्लिश जान गए, चित की पट कोई बोलवे नहीं करता, चित की पट। अभी भी किसी से पूछेगा चित का हिंदी इंग्लिश हिंदी क्या होता है, तू नहीं बतलाएगा, कहेगा चित के इंग्लिश क्या, वही में कहेगा हेड के हिंदी, तो ए हेड हेड तो सब जानता है। तो अब लोग बदल गया, जिस भाषा का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वही भाषा हमारी मातृभाषा होती है, और उसी भाषा में हम लोग सब कुछ अर्जन करने लगते हैं। अर्थात आप यहाँ एक कहावत है कि एक शेर के बच्चा को एक आदमी के बच्चा, दोनों को, एक आदमी के बच्चा को शेर के बच्चा के गुफा के साथ धर दिया, तो आदमी के बच्चा भी वैसा ही बोलने लगा, चलने लगा, तैरने, यानी जैसा संगत वैसा रंगत। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि क्या कहता है कि जैसा पियोगे पानी वैसा होगा वाणी, जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, जैसा करोगे संगत वैसा होगा रंगत। चलिए अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी में हम लोग जानेंगे कि जैसे आपको बतला देंगे, जैसे क्या चीज है बताइए, जल्दी बताइए, इसके अलावा क्या चीज था। हाँ तो एक सिक्का को, क्या चीज, एक सिक्का को एक बार फेंका जाता है, एक सिक्का को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है। तो आप लोग बताइए फेंका जाता है, फेंका जाता है, तो एक बार फेंका जाता है, एक सिक्का को एक बार फेंका जाता है, इसका मतलब आप जानते हैं एक सिक्का को एक बार फेंकने का मतलब हुआ सर, एक सिक्का को एक बार फेंकने का मतलब हुआ कि हेड आएगा न तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो कहेगा पी हेड आने की अपेक्षा, तो सबसे पहले कुल संभव कितना है, 2 गुना है, कै गुण में, तो हेड 1 गुना आता है, तो अभी 1 गुना आएगा, तो 1/2। टेल आने की अपेक्षा
तो कै गो में, 2 गो में कितना है टेल, 1/2। यही हुआ हेड या टेल आने की अपेक्षा। चलिए इसको लिखिए। अब हम लोग एक सिक्का को एक बार फेंको या 2 सिक्का को एक बार फेंकते हैं तो दोहे लिख देते हैं। 2 सिक्का को एक बार फेंका जाता है तो क्या होगा, तो 2 सिक्का को एक बार फेंकेंगे तो एगो हेड आएगा, एगो टेल आएगा। ऐसे कर देना। मैथमेटिक्स अगर 12th में आप पढ़िएगा साइंस लेके तो वहां पर भी ऐसा ही है। या इसको एक बार तो हो गया, अब दूसरा बार है तो हेड टेल, फिर वहां पर हेड टेल कर दीजिए। अब आपको लिख दीजिए एच, तो क्या होगा एच। अब ये हो गया, अब ये एच टेल यानी एच टी, उसके बाद टेल हेड, ऐसे टेल हेड, उसके बाद क्या टेल यानी टी टी। समझ गए? तो आई में कहेगा पी हेड आने की अपेक्षा, यानी दोनों पर आपको कह देगा इसको क्वेश्चन, दोनों पर इसकी कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या जान गई 1 2 3 4 को नहीं इसका कुल संख्या। तो कहेगा एक ऐसी घटना मतलब ये जो संख्या को एक बार फेंका जाता है तो वो दोनों पर समान आने का, तो दोनों पर समान अक्षर कौन है, हेड टेल। तो इसकी कुल संख्या यानी समान अक्षर, समान लेटर यानी अक्षर आता है, तो समान अक्षर आएगा तो इसकी संख्या टोटल क्या होगा, पहले गिनिए, टोटल गिनते हैं फ्रैक्शन 1 2 3 4, 4 गो में ना बनेगा चांस, तो 4 बटे कितना है, एगो समान अक्षर हेड टेल, तो ये है तो 2/4 यानी 1/2। ओके डन। चलिए अब इसमें पूछेगा कि असमान अक्षर आने का, असमान अक्षर, तो अब आप लोग बतलाइए असमान होगा तो क्या होगा, जल्दी बतलाइए। तो कुल कितना है 1 2 3 4, तो कुल है 4, कितना में, तो 1 नहीं, तो कितना में, तो 4 में। क्या बोल रहा है असमान अक्षर, तो असमान अक्षर क्या है, एक टेल हेड है, एगो पर टेल है एगो पर हेड है, तो सेम नहीं ना है, ये भी टेल है हेड है तो सेम नहीं है, तो इसको कहो हेड टेल कहो या टेल हेड, एक के बात है। इसको देखिए हेड टेल कर दो या हेड टेल, पहले हेड तब टेल, ठीक है। तो समान अक्षर हो तो ये क्या कर रहा है, हेड टेल हेड, तो ये ना है असमान अक्षर, तो यहाँ पर हेड है, यहाँ पर टेल है, यहाँ पर टेल है, यहाँ असमान है, तो इसकी संख्या 2/4 यानी 1/2। यानी ये भी पूछ सकता है कि इसकी क्या प्रक्रिया है, कि बतलाते हैं कि पहले पर क्या चीज कम से कम पी, इसकी प्रक्रिया क्या है, जो कम से कम एक हेड है, यानी हेड कम से कम एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम समझ लीजिए एक हेड हो, क्या हो, एक हेड हो, तो कम से कम एक हेड हो। 12th में भी चल सकता है, 12th में भी, तो कम से कम एक हेड हो, क्या है, एक हेड हो, तो कम से कम एक हेड हो, तो कम से कम एक हेड हो, तो टोटल कितना 4, वो में एक हेड कै गो है, कम से कम 2 गो है तो गिनती होगा, कम से कम एक के हो चाहिए, और 2 गो है तो और अच्छा, तो 1 2 3 और में एगो हेड है, एगो छोड़ देंगे तो 1 2 3 यानी संख्या 3/4। कहेगा कम से कम क्या चीज, एक टेल हो, एक टेल हो, तो इसकी संख्या कम से कम, और में तो है नहीं, है 1 2 3, देख रो हो गया 3/4। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बतलाइए कि पहले पर कह देगा, पहले सिक्का पर क्या हो, हेड हो, पहले पर हेड हो, तो पहले पर हेड हो तो क्या गो है, आई पर है पहला में हेड, अहू पर है लेकिन आई में नहीं ना हेड, पहले पर, तो इसकी संख्या 2 है, बटे कुल कितना 4, तो ये हो गया। कहेगा पहले पर नहीं दूसरे पर टेल हो, दूसरे पर टेल हो मान लीजिए, या पहले पर ही टेल हो, तो दूसरे पर 1 2, तो 2/4 यानी 1/2, एक रो काटिएगा तो 1/2। समझ गए? चलिए इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। 2 सिक्का है, इसको लिखिए जल्दी फास्ट। अब हम लोग इसी पर जानेंगे, एक सिक्का नहीं, अब हम लोग 3 सिक्का को, क्या चीज, 3 सिक्का को एक बार फेंका जाता है तो कुल संभव बिल्कुल 12th ही है, हेड टेल हेड टेल हेन 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 हेड टेल। तो पहले लिखा दीजिए हेड 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 टेल हेड हेड टेल
फिर हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। उसके बाद फिर ये हो गया, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। उसके बाद टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। उसके बाद टेल 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 यानी टेल टेल टेल। तो कुल संभव कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, तो कुल 8 गो हो गया। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पूछे तो मान लीजिए कहेगा कि दोनों पर समान अक्षर, तीनों पर समान अक्षर, तो 1 और 2 यानी 2/8 यानी 1/4। समझ गए, ये हुआ। इसी में पूछ देगा आपको कि दो दो यानी पूछ देगा कि कम से कम 2 हेड आए, तो कम से कम 2 हेड, अधिक से अधिक 3 हो सकता है, तो कम से कम ये होगा, और में 2 हेड है, 1 2 3, बस 3/, कम से कम कह रहा है, तो कम से कम 2 हेड अही में ना होगा, अही में होगा, एगो अही में होगा। तो 1 2 3 4, कम से कम 2 हेड इसी में ना है, कम से कम, अधिक से कितनों हो, तो 1 2 3 4, 4/8 यानी 1/2। समझ गए। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। चलिए इसको फास्ट लिखिए। चलिए उसके बाद लास्ट टॉपिक आप लोगों को बता देते हैं, इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे, इतना हो गया आप लोगों को, हेड टेल, टेल हेड, इसके बारे में आप लोग पूरी तरह से जानकारी ले लिए। तो अब आगे के टॉपिक जो हम लोग जानेंगे कि हेड टेल, टेल टेल, ये तो समझ गए। अब नेक्स्ट क्या पूछ सकता है, तो नेक्स्ट जो पूछता है टास्क वाला, जो आज के वीडियो में नहीं हो पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।